हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो स्टार्ट किए हैं 9th का सेकंड चैप्टर, उसमें आज एक टॉपिक को देखेंगे, मोमेंटम, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। किसी भी ऑब्जेक्ट का संवेग, जैसे देखिए मोमेंटम का डिफिनीशन बोल रहा है, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। देखो, किसी भी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम होता है। इट इज डिनोटेड बाई P। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट का मास, देखो यहाँ पे मोमेंटम टर्म इक्वल टू हो जाता है मास इंटू वेलोसिटी। देखो बाबू, मोमेंटम इक्वल टू क्या, देखो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसको याद करने का तरीका भी यही है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वी नोन एज मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर P, यानी P इक्वल टू mv। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो बाबू, मास तो स्केलर है, बट वेग क्या होता है? वेक्टर होता है। तो आगे क्लास में जब आप जाओगे तो वेक्टर जब पढ़ोगे, वेक्टर और स्केलर, तो उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वेक्टर हो रहा है, कैसे स्केलर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लिखे P इक्वल टू mv। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो देखो किसी भी चीज का यूनिट, पहले हम लोग 7th 8th में क्या पढ़े हैं? केवल थ्योरी पढ़े हैं और कुछ उतना किए नहीं है न्यूमेरिकल। तो इसमें हम यूनिट जब लिखेंगे तो बेसिक यूनिट तो हम लोगों को पता है मोमेंटम का, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। देखो बाबू, यूनिट ऑफ मास क्या होता है? kg। यूनिट ऑफ मास क्या होता है? kg। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहते हो, kg मीटर, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। इसे भी क्या पढ़ोगे आप? kg मीटर प्रति सेकेंड। यानी देखो, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? यूनिट ऑफ मास क्या होता है? kg। यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल दिए, मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब जैसे देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एक क्वेश्चन देखिए, इफ द मास of a body equal to 100 kg and its velocity 10 meter per second, find the momentum of the बॉडी। तब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे बाबू? देख लो, मास कितना दिया है? 100 kg। देखो इसमें क्या होता है, इसका यूनिट तो kg होता है। अगर आपको मास ग्राम में दिया है तो सबसे पहले उसको आप kg में कन्वर्ट करो। अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तब प्रोडक्ट करके मोमेंटम निकालोगे। ठीक है, किसी कंडीशन में दिया हो आपको मास kg में लाना होगा क्योंकि यूनिट kg होता है। वेलोसिटी किसी भी यूनिट में दिया हो उसे मीटर पर सेकेंड में लाना होगा, तब प्रोडक्ट करना होगा। तो यहाँ तो मैं बहुत आसान कर दिया हूं। वी नो P इक्वल टू mv, मल्टीप्लाई कर दो। m कितना है? 100 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा? 1000 kg
मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा मोमेंटम। समझ में आया ना? तो ये हुआ मोमेंटम का पार्ट। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि मेन टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं। सर आइजैक न्यूटन एनाउंसिएटेड 3 लॉज ऑफ मोशन इन 1686। These are following न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ इनर्शिया। इसी चीज को लॉज ऑफ इनर्शिया कहा जाता है क्योंकि ये टोटली क्या है, इनर्शिया है, या गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। तीनों चीज यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉज ऑफ इनर्शिया। देखो अब ये लॉ क्या कहता है ये समझोगे। अ बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या और of uniform motion in a straight line unless an external force act on it। यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो क्या होगा, ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, या फिर किसी मोशन में है तो वो हमेशा उसी मोशन में गतिशील रहेगा किसी स्ट्रेट पथ पे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स यानी बाहरी फोर्स अटैक मतलब अट्रैक्ट ना हो, उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, तो अपने कंडीशन को क्या करेगा, सेम रखेगा। जैसे मान लीजिए किसी टेबल पे बुक रखा हुआ है, आज मैंने किसी टेबल पे बुक रख दिया, 2 दिन बाद जाऊंगा उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगा पाया तो क्या बुक अपने जगह से दूसरे जगह जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। यही है फर्स्ट लॉज ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेट। अब देखिए ये इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ ही इनर्शिया है। फर्स्ट लॉ क्या करता है, फर्स्ट लॉ किस चीज का डिफिनीशन देता है, फोर्स का डिफिनीशन देता है, याद रखोगे। फोर्स का डिफिनीशन कौन लॉ देता है, न्यूटन का, तो फर्स्ट लॉ। देखो बाबू इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के बारे में थोड़ा समझेंगे, ये भी मुख्य है। इनर्शिया द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्टेंस एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट या और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। देखो अब बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। इनर्शिया आर 3 टाइप्स, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे और नोट में क्या समझिएगा, इनर्शिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास। इफ द हायर बॉडी देयर इनर्शिया इज हायर एंड लोअर बॉडी देयर इनर्शिया इज, यानी मास जिसका अधिक होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसका इनर्शिया क्या होगा, अधिक होगा, और मास जिस ऑब्जेक्ट का कम होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। यानी इनर्शिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। देखो यही चीज नोट में मैं राइट डाउन किया हूँ, द लार्जर द मास द लार्जर इज द इनर्शिया एंड द स्मॉलर द मास द स्मॉलर इज द इनर्शिया। अब आप एग्जाम्पल देखो, एक बस है और एक ट्रेन है, ठीक है। बस और ट्रेन में किसका इनर्शिया अधिक होगा, तो अभी पढ़े जिसका मास लार्जर होगा उसका इनर्शिया अधिक होगा। तो बस की अपेक्षा ट्रेन का क्या मास अधिक है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रेन का। ठीक है, ऐसे ही एक साइकिल और एक मोटरसाइकिल में कंपेयर किया जाए तो किसका इनर्शिया अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हायर मास देयर इनर्शिया इज हायर, लार्जर, लार्जर मास जिसका होगा ना उसका इनर्शिया क्या होगा, लार्जर होगा। यानी इनर्शिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये समझ में आया। देखो बाबू हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जनरली आपके बुक में 2 ही टाइप्स दिया होगा, यहाँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखोगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट inertia
ऑफ मोशन, सेकेंड inertia of rest, third inertia of direction, inertia of डायरेक्शन। देखो बाबू, जनरली आपको यही दो केसेस समझना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी क्या है, गाड़ी के साथ साथ आपका बॉडी भी रेस्ट में है और वो भी रेस्ट में है। अचानक गाड़ी क्या किया, मतलब चलना शुरू किया, तो आपका जो ये पैर है ये क्या करेगा, आगे जाएगा। जब आप यहाँ खड़े हो स्ट्रेट लाइन में, पैर आगे जाएगा तो निश्चित है कि आप ऐसे हो जाओगे, पैर जैसे आगे किया आप ऐसे हो जाओगे। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये कंडीशन होता है। क्यों होता है, तो ये समझ लीजिए, जैसे आपका गाड़ी मोशन में आया तो आपका जो पैर है, जो क्या था, रेस्ट में था, वो मोशन में आ गया, बट बॉडी तो रेस्ट में ही है। तो उसी मोशन को ये क्या करता है, कंटेन करने के लिए, मतलब उसको भरपाई करने के लिए ये खुद से नहीं जाता है, ये पीछे खुद से नहीं जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उस मोशन को मेंटेन करने के लिए ये पीछे की तरफ झुकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आप किसी रुमाल को पानी में भिगा लिए या किसी कपड़े को ही ऐसे रख कर ऐसे झाड़ते हैं, उसमें से क्या होता है, पानी की बूंद निकल जाता है और कपड़ा जहाँ का तहाँ रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें पानी का जो ड्रॉप है वो क्या है, रेस्ट में है, और जैसे आप कपड़े को ऐसे किए तो कपड़ा तो मोशन में आ गया। तो जैसे कपड़ा मोशन में आ गया तो उस मोशन को मेंटेन करने के लिए पानी का ड्रॉपलेट क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब समझोगे इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या होता है, जैसे गाड़ी चलता है, खूब स्पीड में है, आप अचानक से एकदम लगा दिए हीरो की तरफ ब्रेक, खेसारी लाल यादव की तरफ। वो हिंदी हीरो को तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हीरो है। तो खेसारी लाल यादव आया पिक्चर में और लगा दिया अचानक ब्रेक, पीछे जो बैठी है काजल राघवानी आगे की तरफ आ गई। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी गाड़ी तो आपका मोशन में था, बॉडी भी आपका मोशन में था, जैसे गाड़ी ब्रेक लगाया आपका पैर आगे है रेस्ट में गाड़ी के साथ साथ, बट बॉडी क्या है, मोशन में है। तो जैसे मैं चल रहा था और ये मेरा पैर रेस्ट में हुआ तो बॉडी तो आगे की तरफ झुकेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ झुकता है तो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। अब थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस केस में क्या होता है, जैसे कॉर्नर मारा गया, पता ना आप लोग फुटबॉल खेलते हो कि नहीं खेलते हो, मैं खूब खेलता हूँ। कॉर्नर मारा गया या फिर साइकिल इस डायरेक्शन में आ रहा है, आप क्या किए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग शरारत करते हो, रोड पे साइकिल कोई बच्चा लेकर के आता है, आपका फ्रेंड है, तो आप थोड़ा सा धक्का दे करके जिधर गड्ढा है उधर घुमा दिए, बस वो क्या करेगा, गड्ढे में जाके एक कली मारेगा धड़ाम। तो वही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले पार्ट में इसी जोश के साथ, और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखेंगे और न्यूटन साहब के लॉज को पढ़ेंगे और उस पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बाय माय डियर स्टूडेंट।